শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। मनोबल टूट जाता है, विश्वास दुर्बल हो जाता है, कभी कभी विश्वास हट जाता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये कल्पना है, वास्तव में ऐसा होता नहीं। ऐसे भी चित्त भ्रम भी हो जाता है। उसी स्थिति में साधक को दृढ़ता के साथ पूर्ण विश्वास स्थापन करके मन को भगवत चरण में एकांत संलग्न करना इतना सहज बात है नहीं। इसलिए शास्त्र चर्चा, शास्त्र आलोचना, इसके द्वारा साधक का जितना भजन जीवन में प्रगति के ओर चलना सहज हम सोचते हैं, वास्तव में शास्त्र आलोचना करके और जटिलता आ जाती है। शास्त्र का अनंत दिग, कभी कभी कहते ये ठीक नहीं वो ठीक, कभी कहते वो ठीक नहीं ये ठीक। शास्त्र कभी ये समस्त तात्पर्य जो उसको विचार करके निरीक्षण करके सही मार्ग अवलंबन करके चलना, ये बड़ा असाध्य है। इसलिए हमारे शास्त्र ही कहते हैं धर्म से तथ्य निहित गुहायाम महाजन जैन गतस्य पंथा। धर्म का तथ्य गुहा में छुपा हुआ है। कोई कहते ये मार्ग ठीक है, कोई कहते ये मार्ग ठीक है, कोई कहते ये मार्ग भूल है, कोई कहते नहीं ये मार्ग सही है ना। ऐसे विभ्रांति, शास्त्र ही विभ्रांति पैदा कर देते हैं। कहते थे तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुमिहार्हसि। ये अर्जुन, शास्त्र ही तुम्हारे सामने प्रमाण है। शास्त्र के तात्पर्य जान करके कर्तव्य अकर्तव्य कर्म संबंध में जान करके तुमको आगे बढ़ना चाहिए। लो कह तो दिया तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं, शास्त्र प्रमाण। लेकिन शास्त्र में तो कभी ये कहते कभी वो कहते, कभी ये ठीक कभी वो ठीक, है ना। फिर कहते जस शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार्थ न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न पराम गति। और जटिल कर दिया, जो शास्त्र विधि परित्याग करके स्वतंत्र रूप में कोई कार्य करना चाहता है तो इस लोक में ना परलोक में कोई मंगल होता है। तो शास्त्र तो हम जानते ही नहीं तो क्या करेंगे, है ना। ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसीलिए हमारे बांग्ला में सहज सरल रूप से कहते हैं जोदी थाके गोलमाल तबे देखो भक्तमाल। माने बोलते हैं जब ये झमेला पड़ जाता है, झमेला ऐसे देखते हो ना, तो फिर झगड़ा में पड़ने का जरूरत है। तुम भक्तमाल देखो, भक्त जीवन चरित्र, वो नाना प्रकार कैसे किस तरह से नाना प्रकार बाधा विपत्ति को अतिक्रमण करके कैसे कैसे भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। तो साधक कभी कभी निराशा कि समुद्र में पड़ करके कभी कभी उनके सामने आशा का एक किरण दिखने में लगता है, नहीं नहीं ऐसे है तो हम भी अवश्य पार लगा देंगे, हमारे ऊपर प्रभु की अवश्य कृपा होगी। मान लो अंधकार रात्रि में हम चल रहे हैं, हमको जाना है, मार्ग पता नहीं है, दिशा तो दिखा दिया, उत्तर दिशा जाओ। अरे भाई उत्तर दिशा दिखाने से थोड़ी होता है, रास्ता तो चाहिए। अब उत्तर दिशा तुम चलो के रास्ता है, जंगल है, नदी है, नाला है, पर्वत है, पहाड़ है, कहा तो ऐसे थोड़ी चला जाता है। हमको मार्ग तो चाहिए ना। अब बोल दिया उत्तर दिशा चले जाओ, हिमालय पहुंच जाओगे, जाओ। तो अंधकार रास्ता तो चाहिए ना, दिशा दिखाने से तो हमको वहां पहुंचना संभव नहीं है। तो मार्ग चाहिए।
हमको ये रास्ता का वर्णन कौन देते हैं ना, हमारे ये महापुरुष, हमारे आचार्य, हमारे ऐसे संत जो ये कठिनाइयों के साथ नाना प्रकार बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्र्य नाना प्रकार विपत्ति ये इसके भीतर से किस तरह से वो संसार सागर पार लगा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। तो तब जाकर के हमारे सामने एक आलोक वर्तिका, एक आलोक किरण देखने में आता है। वो किरण जैसे अंधकार रात्रि में हम चल रहे हैं, हमको कुछ दिखता नहीं है, पता नहीं है, आंधी तूफान झाड़ झंझा, क्या करें, अंधकार रात्रि, सापत संकुल, नाना प्रकार जंतु जानवर, उसके ऊपर प्राकृतिक दुर्जय, प्राकृतिक दुर्योग, हमको चलना है, जाना है, क्या करेंगे। तो उस समय अगर मान लो कोई देखते हैं, कोई एक आलोक लेकर के आगे जा रहे हैं, तो एक मन में एक आशा का किरण जगता है, ये जा रहा है, इसके पीछे पीछे चलो, ये तो जा रहे हैं ना आलोक, ये जानते हैं रास्ता, चलो हम भी पहुंच जाएंगे, ऐसा है ना। हमारे गुरुजी भी एक बार जब तीव्र व्याकुलता आ गई, तीव्र व्याकुलता, संसार से तीव्र विरक्ति आ गई मन में, अब भगवत प्राप्ति करनी है, कैसे भी हो, जाना है, जाना है बोलने से तो होगा नहीं। सारा भारत भ्रमण किए हैं, इधर उधर नाना तीर्थ पर्यटन किए हैं, नाना प्रकार संत नित्य में गए हैं, नाना प्रकार चार धाम से लेकर समस्त तीर्थ भी पर्यटन किए हैं। एक बार गए हैं पूर्व भारत, ये सरोवर, क्या सरोवर है, एक सरोवर क्या नाम है वहां पूर्व भारत में, उधर एक तीर्थ है लेकिन बड़े दुर्गम है। आज से मान लो 70-80 साल पहले की और 80-90 साल पहले की बात है। उस समय तो और भी बड़े बहुत ही चलना बहुत मुश्किल था, है ना। रास्ता घाट की इतना अभी के जैसी इतना सुविधा नहीं थी उस समय। जंगल के रास्ते चल रहे हैं, रात्रि, दिशा भूल गए, किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चलना है, भय भी तो हो गए हैं, गहरा जंगल, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो अंधकार रात्रि, कोई नहीं है, तो देखते एक व्यक्ति एक ललटेन लेकर के जा रहे हैं। बस एक मन में आशा की किरण जग गया है ना, ये व्यक्ति जा रहा है, चलो कम से कम कोई लोकालिटी तो जरूर, फिर जाके रात्रि प्रभात काल में फिर जाके हम पुश करके फिर जाके कहीं ना कहीं तो हम एक दिशा प्राप्त करके हम तो निकल जाएंगे, ऐसा आशा लेकर पीछे पीछे चलते चलते वो व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया, अदृश्य हो गया। अरे आप कहाँ जाओ, ये व्यक्ति तो कहाँ अदृश्य हो गया। तो देखते हैं भग्न मंदिर है एक, जो मंदिर है तो जरूर कोई ना कोई तो पुजारी तो जरूर प्रभात काल में तो आते होंगे। भग्न पुराना मंदिर, जीर्ण मंदिर, चलो आज कहीं जाने का जरूरत नहीं, चलो यहीं पर आज विश्राम करो। तो वहां पर बैठ गए हैं प्रभु का नाम लेकर के। इतने देखो छुम 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 एक आवाज, अरे इतना रात्रि में कोई स्त्री के पायल के नूपुर की आवाज ध्वनि जैसे सुनाई दे रहा है। यहाँ अंधकार रात्रि में कौन आ सकता है, भूखे भी है, बहुत भूखे प्यासे हैं, खाना पीना कहाँ, जंगल में खाने का नाम भूल जाओ, अब प्राण संकट में है। इस संकट काल में भूख भूल गया, कोई रकम एक निरापद भूमि में पहुंचना। फिर देखते हैं एक मैया कुछ खाना लेके आए हैं,
टूटा फूटा दरवाजा था, ठकठकाए, बाबा खोल दिया है। माँ तुम कौन हो? ना मैं ही रहते हैं बाबा, तुम भूखे हो, ये लो प्रसाद पालो, ये प्रसाद पालो, यही बर्तन रख देना, हम सुबह आके ले जाएंगे। यहाँ जो आता है कोई भूखे तो रहता नहीं है, हम यहीं रहते हैं। तो सोचे यहीं कहीं नजदीक गांव है, शायद आए हैं देखने के लिए, शायद देखे हैं कोई साधु है, चलो तो इसीलिए आए हैं। प्रसाद अद्भुत स्वाद, और भूखे भी थे, बड़े तृप्ति से प्रसाद पाए। पा करके जैसे शरीर में एक जीवन का एक संचार, प्राण संचार हो गया, मृतक शरीर में जैसे प्राण का संचार हो गया। वहां तो सो गए। उठ के देखते हैं कहाँ, वहां गांव नगर कुछ नहीं है, जंगली है, एक भग्न मंदिर ही है, कोई आता नहीं है पूजा पूजा करने के लिए। साक्षात देवी भगवती आकर के इस तरह से दे गए हैं। तो ऐसे भगवान देखते हैं, जो साधक उनके शरण में आकर के जो चलते हैं तो भगवान उसको देखते हैं। ऐसे नहीं, निराश होने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए साधक कभी कभी इस तरह से विभ्रांति आ जाती है, भय आ जाता है, भय पा जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में अगर अंधकार में ऐसा कोई आलोक वर्तिका दिखने में आता है तो उनके भीतर एक आशा की किरण देखने में आता है ना। जो भजन करना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये शब्द है। साधारण जो गृहस्थ में रह करके उनमें उसी में रम रहे हैं, बस गृहस्थ में सुख, उसी में आनंद, उसी में सब कुछ, उनके लिए तो ये शब्द नहीं, उनके लिए सत्संग भी नहीं है। ये तो जो इसी जन्म में हमको कैसे भी हो हमको भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसे आशा लेकर जो साधक भजन करने है, उनके लिए ये सत्संग है ना। तो हमारे सामने आलोक वर्तिका है, ये हमारे आचरणशील ऐसे महत् पुरुष, ऐसे संत महात्मा हैं। तो भगवान भी आते हैं ऐसे जुग जुग में अपने पार्षदों को लेकर के, आचरण करके दिखाने के लिए। जो भय पाने का कोई चिंतन करने का कोई तुम्हारा कोई आवश्यकता है नहीं, तुम भय मत पाना। देखो कितना आदि व्याधि उपाधि, कैसे कैसे विपत्ति के भीतर से कैसे कैसे भगवत पार्षद, कितना दुर्दशा उनके सामने, और उसके उस दुर्दशा के भीतर से किस तरह से वो भगवत कृपा से वो निरापद भूमि में पहुंच जाते हैं। ये दिखाने के लिए, आचरण करने के लिए भगवान आते हैं, साथ साथ अपने पार्षदों को लेकर आते हैं कभी कभी। तो इस कलियुग में भगवान राधा कृष्ण जुगल मिलित दोनों, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद राधा रानी के प्राण सखी, अष्ट सखी तत्सित और जितना है ललितादि सखी है, सबको लेकर आए हैं। अलग अलग स्थान में जन्म ग्रहण किए हैं, उनके जीवन चरित अलग अलग बड़ी सुंदर अद्भुत उनके जीवन चरित, जो हमारे सामने एक दिशा, हमारे सामने एक आलोक वर्तिका जैसे, जिस आलोक अनुसरण करके हम फिर वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा है ना। तो महाप्रभु के साथ आए हैं उनके जो रूप सनातन आदि राधारणी के प्राण सखी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये उनके जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक विशेष आशा के उज्जवल किरण, निराश होने का कारण नहीं। जो एक बार शरण लिए हैं, चाहे कैसे भी हो, पापी तापी अभिचरी व्यभिचरी कुभिचरी कदाचारी कैसे भी हो, एक बार शरण में जिसने आ गया है, कभी भगवान उसको कभी त्यागते नहीं, किसी कीमत पर उनको छोड़ते नहीं है। कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। हमारे महाप्रभु के पार्षद जो है इस तरह से आचरण करके दिखाए हैं, है ना। सनातन गोस्वामी बोलो,
महाप्रभु के साथ पास जब गए हैं मिलने के लिए, झारखंड के रास्ते में जंगल में चलते चलते खाना नहीं पीना नहीं, जहां तहां के पानी पी करके और ऐसे नाना प्रकार प्रतिकूल आबहवा उसके भीतर से चल करके शरीर में कोड़ी जैसे हो गया। जाकर के निश्चय किया ये शरीर साधन के लायक नहीं है, एकदम विरूप हो गया, शरीर में कोड़ी जैसे हो गया, मेवात गिरता है शरीर से। और महाप्रभु बार बार छाती में भर लेते हैं, निश्चय किए हैं शरीर रखेंगे नहीं, ये शरीर साधन के लायक नहीं है, हम महापापी है, ये अभिशप्त जीवन है, ये जीवन में अभिशाप लग गया है, शापग्रस्त है, हम जीने लायक नहीं, मनुष्य समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं। देखो कैसे ना, तो हम लोग निराश हो जाते हैं कभी कभी, तो निराश होने का ये सब दिखाते हैं, अपने आचरण करके देखो कैसे कैसे परिस्थिति के अंदर से साधक चलते हैं, लेकिन निराश होने का कोई कारण नहीं। जो एक बार शरण में आया है प्रभु किसी कीमत पर उसको छोड़ते नहीं है, तुम निराश नहीं होना, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे ही। कौन तो प्रति जाने ही न में भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरी शरण में जो आता है कभी किसी कीमत पर हम उसको छोड़ते नहीं, हम उसको अवश्य संसार सागर से पार करके हम बुला लेंगे अपने पास। मरने के लिए तैयार हो गया, जे कैसे मारेंगे ना, जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जब रथ निकलेंगे तब उस समय रथ के पहिया के सामने शरीर को हम त्याग देंगे, शरीर को इस तरह से समर्पण कर देंगे, हमारे ऊपर से पहिया चला जाएगा तो फिर हम समाप्त हो जाएंगे। तो अच्छा है जगन्नाथ के रथ के पहिया के नीचे हम शरीर को समाप्त कर देंगे और महाप्रभु के वो नृत्य देखते देखते महाप्रभु के सामने शरीर को त्याग देंगे। उत्तम मृत्यु भी होना चाहिए, उत्तम मृत्यु तो होना चाहिए ना, ये इससे बढ़कर उत्तम मृत्यु क्या हो सकता है हमारे लिए, ये तो मंगलमय, इससे मंगल और क्या हो सकता है। चलो ऐसे मंगलमय मृत्यु तो होना ही है, लेकिन एक शुभ मंगलमय एक सुंदर मृत्यु, इससे बढ़कर क्या है। महाप्रभु सामने नृत्य कर रहे हैं और जगन्नाथ के रथ चक्र उनके पहिया के नीचे आप शरीर त्याग देंगे। महाप्रभु जान गए हैं, जान करके खूब फटकार लगाए हैं, अंतर्निहित तो उनके भाव धारा जान गए हैं। महाप्रभु स्वरूप को बुला करके कहते हैं स्वरूप तुम बोलो, इसको बोलो, ये दूसरा का संपत्ति नष्ट करना चाहता है, बोलो, ये दूसरा का संपत्ति वो नष्ट करना चाहता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु हमने किसका संपत्ति नष्ट किया, बोले ये शरीर तुम्हारा थोड़ी है, तुमने जब भगवत चरण में समर्पण कर दिया तो ये शरीर तुम्हारा कैसे हो गया, शरीर तुम्हारा है कि नहीं बताओ। तुमने जब भगवत प्राप्ति के लिए तुम जब आत्मसमर्पण कर दिया, प्रभु हम तुम्हारे हैं, कृष्ण तुम्हार हो यदि बोले एक बार भव सिंधु होते कृष्ण करे तारे पार, एक बार हृदय से कोई कह देता है प्रभु हम तुम्हारे हैं, हम प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, प्रभु उसको अवश्य संसार सागर से पार लगा देते हैं। हाँ थोड़ा सा घात प्रतिघात द्वंद्व संघात इसके सामने से तो उसको चलना पड़ता है, क्योंकि ये कंक्रीट मानसिकता है, कंक्रीट एक एक्सपीरियंस, एक डेवलपमेंट ऑफ सोल, आत्मा के एक डेवलपमेंट। इसलिए कभी कभी घात प्रतिघात इसके अंदर से साधक को जाना पड़ता है। कभी देखने में लगता है जैसे गिर गया, जैसे पतन हो गया, लेकिन पतन नहीं, ये चलने का ही एक अवस्था विशेष है, वो आगे चल रहा है, प्रभु उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा है ना। देखने में लगता है जैसे ये तो गिर गया है, हमारा मानसिकता तो गिर गई है, हम तो बहुत पतित हो गए हैं, हमारा मानसिकता तो बहुत गिर गई है, अब तो प्रभु हमको स्वीकार नहीं करेंगे, शायद इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। नहीं, निराश होने का कोई कारण नहीं है। तुमने हमको समर्पण कर दिया शरीर, और तुम किस तरह से तुम ये संकल्प कर लिया जो हम ये शरीर को समाप्त कर देंगे। शरीर तुम्हारा है, तुमने समर्पण किया है कि नहीं बताओ। अब तुमने भगवत प्राप्ति के लिए तुमने प्रभु हम तुम्हारे हैं, ये शरीर तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे शरणागत हैं, कपट, इसका मतलब तुम समर्पित हुए नहीं हो, तुम कपट किया है हमसे।
तुम समर्पित हुए नहीं हो। नहीं तो ऐसे संकल्प क्यों किया जो ये शरीर को समाप्त कर दें? शरीर तुम्हारा नहीं, वो मेरा है। जिस दिन समर्पण कर दिया उस दिन वो शरीर मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे इस शरीर के द्वारा? ये मेरा काम है, तुम्हारा मतलब नहीं है, इस शरीर मेरा है ना। तो जाकर के सनातन गोस्वामी तो फुट फुट के रोना शुरू कर दिया। प्रभु ऐसे जीने का क्या लाभ है? जिस जीवन में भजन माने, जिस जीवन में भक्ति नहीं है, वो जीवन से हमारा क्या लेना देना है? किस लिए हमने जन्म ग्रहण किया है? प्रभु समाप्त करने अच्छा है। फिर महाप्रभु जाकर के उनको तो छाती में लगा लिया और देखते देखते उनका जो शरीर जो कोड़ी जैसे शरीर हो गया था, एकदम सुंदर, एकदम निर्मल, एकदम जैसे कोई चर्म रोग जो था समाप्त हो गया, एकदम और उज्जवल और सुंदर हो गया। ये लीला है प्रभु कैसे ना। तो निराश होने का कारण नहीं। आते हैं प्रभु अपने भक्त को लेकर आते हैं, ऐसे महापुरुष आते हैं, जुग जुग में आते हैं, साधक आते हैं, साधन करते हैं, हमारे लिए उनके जीवन चरित्र एक अलग वर्तिका है, जिनके पदार्थ को अनुसरण करके हम भी एक दिन भगवत चरण प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। निराश होने का कोई कारण नहीं। निराशा एक मृत्यु है। निराशा भजन जीवन का मृत्यु लाता है। तुम्हारे जीवन में जिस दिन निराशा आ गया तो समझ लेना उस दिन तुम्हारा भजन के लिए तुम्हारे वो मृत्यु ले आएगा। हमारे लिए होगा नहीं तो क्या करेगा? भजन छोड़ देगा। जब देखेंगे ये पर्वत हम चढ़ नहीं पाएंगे तो थोड़ी वो आगे चलने की कोशिश करेगा, असंभव, चलेगा ही नहीं। अगर न ऐसे मन में तुम्हारे विश्वास है कि नहीं हम पार लगा देंगे ही किसी की मत पर, तो देखो कैसे जी जान दे के चढ़ने का कोशिश करेगा। ऐसे है तो आशा ही आशा और विश्वास यह है भजन का प्राण। भजन कम करो, भजन ना हो वो भी अच्छा है, लेकिन मन में कभी निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए। निराशा भजन का मृत्यु। हाँ हम पापी है, हम तापी है, हम मन में हमारे बहुत नाना प्रकार अशेष विशेष दुर्दशा, नाना प्रकार इंद्रिय, नाना प्रकार कामना वासना आदि हमारे चित्त को दूषित करके रखा है। हम भजन करने कोई बात नहीं, प्रभु कहते वो हम देख लेंगे, इस विषय तुम चिंता मत करो। तुम शरीर का हमको समर्पण कर दिया ना, अब ये मामला मेरा है, ये तुम देखना नहीं है, तुम चलते रहो बस। अगर तुम इस विषय चिंता करते हो तो समझेंगे कि तुमने हमको अपने शरीर को समर्पण किया नहीं है ना। ये दिखाते हैं। इसके द्वारा भगवान क्या करते हैं? उसका अहंकार को तोड़ देते हैं। साधक सही सही विनम्र हो जाता है, किसी का दोष देखता नहीं। ओहो क्या दोष देखेंगे भाई, उससे तो हम ज्यादा दोषी हैं। तो फिर जिसका मुंह को तरफ देखते हैं वो लज्जित हो जाए। ओह भाई ये भी हमसे अच्छा है, ये भी हमसे अच्छा है, भाई शियाल कुत्ता भी हमसे अच्छा है, भाई क्रिमिकेट भी हमसे अच्छा है, हमसे सब अच्छा है दुनिया में। अगर गिरा हुआ कोई है तो हम है। तो आती है दीनता, और जब दीनता आती है तभी जाके भक्ति देवी उस हृदय में बैठते हैं। तो भगवान कभी कभी इस तरह से ठोकर मार मार के साधक को इस तरह से एक सुंदर गठन मूलक प्रक्रिया हृदय के गठन करते हैं, सुंदर करके। हमको पता नहीं है कैसे गठन करेंगे, ये प्रभु की इच्छा। रघुनाथ दास गोस्वामी कुबेर सम ऐश्वर्य अप्सरा सम भार्या, नवजौवन अति सुंदर राजपुत्र जैसे देखने में, भोग के समस्त उपकरण विद्यमान और नवजौवन शरीर, लेकिन दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थों किंचित मात्र उनके चित्त वृत्ति को आकर्षण करने में समर्थ नहीं हुआ। चल दिए। हम लोग कल आलोचना की है, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रातः काल अंधकार थोड़ा थोड़ा
प्रातः काल की सूचना थोड़ा थोड़ा देखने में आता है। जोधानंद आचार्य जी उनके गुरुदेव पिता को कहते हैं, पिताजी मैं थोड़ा पहुंचा के आता हूँ, थोड़ा सा 2 कदम जाके आता हूँ। पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, जल्दी आ जा, ज्यादा दूर मत जाना। तो थोड़ा सा जाते हैं, पीछे देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, जब देखते हैं कोई नहीं, बस गुरुदेव प्रणाम करके अब चलिए गुरुदेव। गुरुदेव से कोई मतलब ही नहीं है, उनको जाना है, अभी भागना है। बस अंधकार, सीधा एकदम सीधा चल दी, कोई रास्ता फास्ता नहीं, खेत खामार जंगल मंगल तोड़ फोड़ के जो हमको किसी भी अवस्था में हमको पकड़ के ले ना जा सकता है। बहुत उनका पैसा है, नौकर चाकर बहुत है, वो पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसे जहाँ रास्ता नहीं है ऐसे चलेंगे, जहाँ हमको ढूंढ के मिलेगा ही नहीं। अच्छा ढूंढेंगे तो भाई रास्ते से तो चल करके ढूंढेंगे, तो जंगल में तो कोई ढूंढने के लिए जाएंगे नहीं। जंगल के रास्ते चलते चलते दिन बीत गया, सुबह से लेकर संध्या तक, माने ऐसे चल रहे हैं पागल जैसे, उन्मत्त प्राय, सब भूल गए हैं जीवन का कोई आशा छोड़ करके, न कैसे भी हम कोई संसार सागर से मुक्त होने के लिए, ये हमारे बंधन जो है, इससे मुक्त होने के लिए हमको किसी भी अवस्था में चलना पड़ेगा, जो हमको पकड़ ना पाए, संसार के कोई माया बंधन कोई हमको स्पर्श कर ना पाए। इस तरह से भाग रहे हैं, भागते 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 संध्या हो गया। संध्या के बाद अंधकार रात्रि, जाकर के गृहस्थ के आंगन में जाकर के वहां गिर गए। जब गिर गए हैं तो वो सज्जन था, आकर के देखे एक नवयुवक, बड़े सुंदर देखने में, संभ्रांत घर के, एक सुंदर देखने में पता चलता है, जो साधारण चेहरा से पता चलता है मनुष्य का जन्म बा जो कुल जो है, कुछ चेहरा कुछ इंडिकेट करता है जो कैसे परिवार से आया है ना, ऐसे चेहरा कुछ ऐसा होता है। तो चेहरा इंडिकेट करते हैं जो नोबल फैमिली, कोई अच्छा संभ्रांत घर के लड़का है। उठा के ले गए हैं, जा करके बैठे हैं आंगन में, बैठा करके, भैया कहाँ से आए भैया, क्या बात है, तुम इतना बहुत चिंतित दिख रहे हैं, शायद तुम कुछ खाए नहीं, भैया क्या बात है, कहाँ से आए हो, क्या बात, कहेंगे नहीं, कहने से अगर खबर पहुंच जाए तो, अगर इनका पहचान हो तो, क्योंकि राजा है ना, शायद जानते हैं, नाम सुने हैं सब, हिरण्य गोवर्धन सप्तग्राम के अधिपति। तो भैया जी हम तो जगन्नाथपुरी से आए हैं, जगन्नाथपुरी यहाँ कोई काम के लिए आए हैं, अब रास्ता भूल गया, अब क्या करें, हमको तो रास्ता का पता नहीं, आप थोड़ा बता देंगे, कुछ मार्ग पकड़ करके हम जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। हाँ भैया अभी तो आज यहाँ विश्राम करो, अंधकार तुमको कैसे पता बताएंगे, तुम आज विश्राम करो, क्लांत तो हो, कुछ खाए तो नहीं हो, अच्छा थोड़ा यहाँ प्रसाद पाओ। ऐसा करके आदर करके पानी दिए, उनको रहने के लिए बिस्तरा, फिर खाने के लिए व्यवस्था की है, और भूखे भी थे और शांत थे, और चिंता, खाने का चिंता नहीं, शरीर का चिंता नहीं, चिंता एक लगा है कैसे हम कितने जल्दी हो हम महाप्रभु के चरण सान्निध्य में पहुंच जाए, कैसे भी हमको चलना है, रुकना नहीं, मन पड़ा है महाप्रभु के चरण, जो अभी अगर हमको रास्ता मिल जाए अभी हम भागेंगे। ऐसे तीव्र उत्कंठा, तीव्र व्याकुलता, ये व्याकुलता ही मनुष्य को भगवत चरण प्रांत में पहुंचा देते हैं। जब तक ये व्याकुलता उत्कंठा नहीं होता है तभी जाकर के साधन की तीव्रता आती नहीं है। साधन का तीव्रता तभी आती है जब साधक के भीतर व्याकुलता दिखने में आता है। व्याकुलता ही साधन का प्राण है। साधन, तीव्र साधन का ये जोर करके थोड़ी होता है, भजन करो भजन करो भजन करो, ऐसा थोड़ी होता है। कोई तो दिन नहीं रात नहीं भजन में लगा है, कोई एक फेरा दो फेरा माला करके क्या करे, भजन होता नहीं, क्या करे मन लगता नहीं, क्या करे समय होता नहीं, कितना बहाना। व्याकुलता आता है तो देखो, तो व्याकुलता है भजन का प्राण। जब व्याकुलता आएगी इस तरह से, उस दिन देखना तुम स्वयं भजन करोगे। उस दिन तुमको ये कहने का आवश्यकता नहीं भजन करो भजन करो, तुम स्वयं फिर तुम देखोगे। रोना आता नहीं, छाती पीट पीट के रोओगे उस दिन तुम छाती पीट पीट के रोओगे, उस दिन तुम छाती पीट पीट के रोओगे। रोना आता नहीं, उस दिन रोओगे। कहाँ तुम भूले भटके, कहाँ तुम कैसे तुम भूल करके, कहाँ तुम
अंधकार में संसार चक्र में फंस करके कैसे तुम पड़े हो यहाँ निश्चिंत होकर, उस दिन तुमको पता चलेगा, उस दिन तुम्हारा रोना आएगा, जिस दिन तुम्हारे भीतर वो व्याकुलता, जिस दिन तुम्हारे भीतर वो तुम्हारे भीतर वो सत्य की उपलब्धि, जब तुम कहीं से तुम्हारे भीतर वो आलोक, वो रोशनी तुमको दिखाई देगा, उस दिन तुम चलोगे, स्वयं चलोगे, रुकोगे नहीं, कोई तुमको रोक नहीं सकता है। उस दिन कहने का आवश्यकता नहीं, भजन करो भजन करो, स्वयं तुम भजन करो। बाबा, और बिलाप कुसुमांजलि में जैसे दास गोस्वामी पाद की तीव्र उत्कंठा व्याकुलता हम लोग अध्ययन करते हैं, हम जैसे साधारण कोटि के साधक में वैसी तीव्र उत्कंठा व्याकुलता आ सकती है? क्यों नहीं आ सकता है? वो तो भगवान का ही अंश है। हमारे सूर्य के किरण हमको मिल नहीं सकता है? ये शब्द भूल है। अभी कोहल है, तुमको सूर्य किरण कैसे मिलेगा? सूर्य किरण दे रहे हैं, कोहल के कारण दिख नहीं रहा है। कोहल हट जाएगा, किरण अवश्य दिखेगा तुमको। ऐसा ही वो हमारे नित्य संबंध है। माया रूपी कोहल, वासना रूपी कोहल हमारे हृदय को छाया हुआ है, इसलिए हमारे भीतर रहते हुए भी वो रोशनी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये मामला जिस दिन अंधकार हट जाएगा, उस दिन व्याकुलता कहाँ से होता है? तुम ढक के रखा है हमारे भीतर वो रोशनी, है हमारे भीतर वो भगवत किरण, है हमारे भीतर प्रभु के वो प्रकाश। ये नहीं भगवान प्रकाश देते हैं, भगवान आविर्भूत होते हैं, भगवत कृपा करते हैं, ये सब बेकार बात है। वो कृपा कर रहे हैं, वो हमारे भीतर है, है, रहेंगे। नहीं करके कोई कृपा होती नहीं, कृपा हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वो माया रूप कोहल ढका हुआ है। फिर जाकर तुम समझ जाओगे, तुम्हारे भीतर ऐसे व्याकुलता उत्कंठा आ जाएगी। सबके भीतर सब भगवत सत्ता है ना, सब भगवत सत्ता है। ये नहीं तुम्हारे भीतर उनके भीतर ऐसा नहीं है, सबके भीतर वो सत्ता है, बस ढका हुआ है। उन्मोचन जिस दिन खुल जाएगा, उस दिन बस वो प्रकाश प्रकाश। जब तक उन्मोचित नहीं होता है, तब तक ढका हुआ है अंधकार अंधकार। फिर रात्रि में वहां तो विश्राम किए, प्रभात होते ही उत्कंठा भागेंगे, भैया हमको थोड़ा सा जगन्नाथपुरी के रास्ता दिखा देंगे इधर। और जानते थे जैसे उस समय तो रास्ता घाट के इतना सब ऐसे तो कुछ था नहीं। अभी तो रास्ता घाट सड़क हर जगह हुआ है, हो गया है। पहले तो रास्ता घाट कुछ था ही नहीं, और 550 साल पहले ये तो जीटी रोड बनाया, तो शेरशाह आया, वो शेरशाह पहले जीटी रोड बनाया। जीटी रोड तो शेरशाह बनाया ना। तो उसमें कहाँ रास्ता घाट कुछ था ही नहीं, कहीं इधर उधर इधर ऐसे करके जाना पड़ता था। कहीं जाना था तो कोई साधन नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये गाड़ी घोड़ा जो ये सब कहाँ, ब्रिटिश आने का बाद हुआ है। ब्रिटिश आने का पहले कोई मोटर कार, ट्रेन कुछ नहीं था उस समय। एकमात्र जो पैसे वाला लोग था वो घोड़ा गाड़ी है, ये था साधन। और ज्यादातर लोग चलते थे नाव में, नदी ही एकमात्र जाने का साधन, नाव में चलते थे। कहीं दूर देश कहीं जाना नाव में जाते थे। ऐसा बहुत कठिन था, कहीं किसी के पास जाना, खबर लेना, ये बड़ा असंभव बात था। कोई मर गया कुछ खबर नहीं। ऐसे बहुत कठिन था उस समय जीवन। कठिन होने से भी उस समय जीवन बहुत सहज सरल था। मनुष्य का अंदर इतना कौटिल्य नहीं था, मनुष्य का अंदर इतना भोग वृत्ति प्रबल नहीं था, मनुष्य का अंदर ऐसे हीन वृत्ति, हीन भावना नहीं था। मनुष्य का अंदर इस तरह से भेद बुद्धि, या इस तरह से बड़े कष्ट से 1 दिन 2 दिन करते करते बड़े कष्ट से 12 दिन में आ गए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आकर के बहुत दूर से, जब 10 किलोमीटर दूर से जगन्नाथ की चूड़ा दिखने वाला था, 10-15 किलोमीटर दूर से ही चूड़ा दिखने, चूड़ा देख करके ही एकदम अचेत होके गिर गए। एकदम जैसे हमको मिल गया, जैसे हमको जैसे समुद्र पार करके जैसे
आप दिख रहा है दूर से, जैसे दूर में दिखता है ना कहीं पहाड़ जैसे लोकालिटी जैसे दिखता है ना, रेखा जैसे, ऐसा ही एक आशा की किरण आप जगन्नाथ के मंदिर के पताका ध्वज देख करके ही उनके मन में आशा का किरण आ गया। अब हम बच गए हैं, अब हम आ गए हैं महाप्रभु के चरण सानिध्य में, अब हमारी चिंता का कारण नहीं, मरेंगे तो प्रभु के चरण सानिध्य में ही अपने इस जीवन को हम परित्याग करेंगे। ऐसे आशा लेकर के वह फिर जाके बड़े कष्ट से उठ करके खाना नहीं पीना नहीं, इस तरह से बड़े कष्ट से राजा के घर के लड़का, मांगना आता नहीं, भूख लग गया जो मांग के खाएंगे, ऐसा तो मादुकरी करेंगे, हमारे से भिखारी थोड़ी है जहां तक हाथ पसार देंगे। राजा महाराज के घर के भूखे मरेंगे फिर भी हाथ पसारना। और सबसे बड़ी बात है भूख तो है ही नहीं, अब चिंता है कैसे भी हमको महाप्रभु के चरण सानिध्य में पहुंचना है, भूख प्यास भूल गए। फिर शांत क्लांत एकदम महाप्रभु के चरण सानिध्य में महाप्रभु बैठे थे समस्त पार्षदों के साथ, वहां सब स्वरूप दामोदर आदि, सब राय रामानंद आदि सब भक्त समावेश महाप्रभु वहां बैठे हैं। जानते हैं आएंगे रघुनाथ, रघुनाथ जाकर के साष्टांग दंडवत किए हैं। कौन है कौन है ये कौन है, तो बहुत लोग जानते थे, दो एक जन तो कहते थे ये रघुनाथ आया है, हिरण्य गोवर्धन के जो पुत्र रघुनाथ। रघुनाथ रघुनाथ हम तुम्हारे लिए इतना इंतजार कर रहे थे, रघुनाथ तुम आ गए, रघुनाथ आ गए। रघुनाथ आते ही महाप्रभु एकदम छाती में भर लिए हैं, और वो प्रेम पुरुषोत्तम के उनके अंग सानिध्य प्राप्त ही एकदम हृदय कमल जैसे खिल गया, अनंत काल के संतप्त हृदय जैसे शांत हो गया, अनंत काल की दुख सागर से जैसे आ करके एक अखंड अनंत सागर में जैसे डूब गए हैं, अनंत आनंद के एक स्रोत खुल गया है, हृदय का दरवाजा खुल गए हैं, जैसे हमको अनंत शांति के एक आश्रय मिल गया है। शांति, परम शांति, अश्रुधारा बह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। ये अश्रु संताप के अश्रु नहीं, ये अश्रु प्रेमाश्रु। एक तो संताप के अश्रु दुखी होकर रोते हैं, लेकिन ये अश्रु दुखी होकर रोना नहीं है, एक प्रेमाश्रु है। प्रेम से आज महाप्रभु के प्रेम पुरुषोत्तम के सानिध्य पा करके वो प्रेमाश्रु धारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। महाप्रभु भी भक्तों को इस तरह से हृदय में धारण करके महाप्रभु भी अश्रु धारा से उसको स्निग्ध करा रहे हैं, इस तरह से स्नात कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। फिर जाके शांत हुए हैं, फिर जाके कहां से कैसे आए हो ऐसे बात करके फिर क्या किया जाए। अब स्वरूप दामोदर है महाप्रभु के दाहिना हाथ, माने हर तरह से महाप्रभु के समस्त गुण जैसे स्वरूप दामोदर में है। पंडित्व की सीमा, कंठ ऐसे ही दिव्य कंठ, समस्त तत्व के जैसे मूर्तिमंत स्वरूप, आदर्श समस्त वैष्णव सद्गुण से जैसे एक मूर्तिमंत आदर्श, हर तरह से महाप्रभु के स्वरूप जैसे, इसीलिए उनका नाम है स्वरूप दामोदर। नाम है दामोदर लेकिन स्वरूप कहते महाप्रभु का ही स्वरूप, द्वितीय कलेवर है। ये ललिता सखी, राधा रानी के प्रिय नाम सखी ललिता सखी महाप्रभु के साथ आए हैं। जैसे राधा रानी के अष्ट सखी है ना, ललिता विशाखा चित्रा इंद्रलिखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये प्रिय नाम सखी है, राधा रानी के साथ रहती है ये हर समय। ये राधा रानी का ही जैसे, राधा रानी का ही स्वरूप अभिन्न, ये अलग नहीं है। इसीलिए राधा रानी के सहस्त्र नाम में है ललिता विशाखा चित्रमणि जितेंद्र शुद्ध सत्ता, ये सब नाम है राधा रानी के सहस्त्र नाम में। ललिता विशाखा चित्रमणि जितेंद्र शुद्ध सत्ता, करुणा करुण दीपिका दीपप्रिय दीपदात्री विमला विमला दुखा कांतार वासिनी कृष्ण चंद्र प्रियमती, ऐसे राधा रानी के सहस्त्र नाम में है ललिता आदि।
तो ये राधा रानी की स्वरूप है और वही आए हैं महाप्रभु के साथ। ये अष्ट सखी जो है ये महाप्रभु के पार्षद में है। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शेर शिवानंद, बसु रामानंद, गोविंदानंद ठाकुर, माधव घोष, गोविंद घोष, बासु घोष, ये 8 है अष्ट सखी। तो स्वरूप दामोदर है ललिता सखी का अवतार। ये इस लीला में भी महाप्रभु के साथ ही रहते थे। स्वरूप दामोदर को कहते हैं ये रघुनाथ को हम तुम्हारे हाथ में समर्पण कर रहे हैं, इसको तुम अपनी शिक्षा दो, इसको जिस तरह से इसका कल्याण हो। हमसे तुम ज्यादा जानते हो स्वरूप, हम क्या इसका मंगल करेंगे, क्या करेंगे हमको तो उतना पता भी नहीं है स्वरूप, तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो, तो इसका मंगल के लिए मैं तुम्हारे हाथ में समर्पण करता हूँ। तुम इसको देखो, इसका मंगल कैसे होता है, कैसे राधा रानी के चरण में ये पहुंच सकते हैं, तुम अच्छे जानते हो, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे हाथ में समर्पण करता हूँ। महाप्रभु अपने भक्त को महिमा बढ़ाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी मन में सोचते हैं महाप्रभु क्या कहते हैं भाई, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा इनकी विद्वत्ता है, हमसे ज्यादा इनकी गुणवत्ता है। रघुनाथ दास गोस्वामी मान लिए हैं, लेकिन उनको मजा नहीं आया। जब महाप्रभु स्वरूप दामोदर को आगे बढ़ा रहे हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ठीक मजा नहीं आया। रघुनाथ जानते हैं तो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम, इनके ऊपर और कोई है? और जितना सभी तो अंश कला, कितना भी हो, कैसे भी हो, ये तो पूर्ण ब्रह्म सनातन परतत्व सीमा महाप्रभु है। परतत्व सीमा हम नहीं कहते हैं, शास्त्र कहते हैं परतत्व की चरम सीमा है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो कह दिए हैं, ठीक है, महाप्रभु कह रहे हैं, अच्छा है, जब कह रहे हैं मानना पड़ेगा। तो लेकिन मन में थोड़ा सा खटक रहा है। जो आए हैं महाप्रभु के सानिध्य में, महाप्रभु हमको अपने सानिध्य में रखेंगे, हम महाप्रभु की सेवा में रहेंगे और महाप्रभु हमको दे रहे हैं स्वरूप, ठीक है, ये भी हमारे लिए प्रणव है। लेकिन मन में थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया, जैसे थोड़ा सा रघुनाथ दास गोस्वामी का। स्वरूप दामोदर ले गए अपने पास, वहां रखे हैं। आप तो स्नान ध्यान करके आप तो तृप्त हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं, आप भय मुक्त हो गए हैं, संशय मुक्त हो गए हैं, आप सर्व तरह से आप एकदम स्वस्थ हो गए, आत्मा से स्वस्थ हो गए, आप कोई चिंता नहीं। अब हम निरापद भूमि में पहुंच गए हैं। निरापद भूमि उसको कहते हैं जहां जाने से साधक का कभी पतन नहीं होता है, किसी भी स्थिति में साधक का पतन नहीं होता है, होना संभव नहीं, उसको कहते हैं निरापद भूमि। आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम के सानिध्य आ गए हैं, तो ये तो इससे निरापद भूमि क्या है, ये तो निरापद कोई आपद नहीं है। निरापद भूमि में पहुंच गए हैं, शांत समाहित हो गए हैं, बस स्वरूप दामोदर के पास रह रहे हैं। गोविंदो को कहे, गोविंदो ये तो राजा के बेटा है, तो भिक्षा भिक्षा करना तो आता नहीं है, कुछ नहीं आता, तुम इनको देखना, सेवा करना। तो गोविंदो रोज जगन्नाथ के प्रसाद, महाप्रभु के प्रसाद पाने का बाद महाप्रभु की जो थाली है उस थाली में प्रसाद दे करके रोज पहुंचाते थे रघुनाथ के पास। रघुनाथ पाते थे, 5-7 दिन पाए, फिर खटका लग गया, ये क्या, हम क्यों सेवा लेंगे, हम आए हैं बैरागी बन करके आए हैं, हमारी सेवा करेंगे, हमारी सेवा के लिए गोविंद को नियुक्त किए हैं, राजा के घर के बेटा है, हम ये राजा के घर के आए हैं यहाँ राजकार्य करने के लिए। मन में धिक्कार आ गया, ना उचित नहीं, हम बैरागी हैं, हम आए यहाँ सब छोड़ छाड़ के। परापेक्षा दोष है, परापेक्षा एक साधक के लिए एक दोष है। जो भगवत भजन करते हैं उसके लिए एक महान दोष है परापेक्षा। मोहतंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य क्रोध आशंका आशंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लोड़ता मत माश्चर्य हिंसा क्षेत्र परापेक्षा। ये परापेक्षा एक दोष है, महान दोष है साधक के लिए, जो दूसरे का अपेक्षा करते हैं,
मेरा भक्त हो के दूसरे के कार्य आशा क्या है, उसकी विश्वास। भगवान कहते हैं मेरा भक्त हो करके दूसरे का आशा करेगा, वो देगा, वो करेगा, अच्छा ये समय उस तो है ना, उसके द्वारा तो हमारे ये काम तो हो जाएगा, अच्छा देखेंगे, ऐसा है ना, अच्छा वो भी ऐसे हम लोग परापेक्षा करते हैं। बोलते ना, परापेक्षा नहीं, बोलते कोई हमारा काम नहीं बना तो मत बनने दो, हमसे क्या लेना देना है, हम तो भूखे नहीं मर रहे हैं, राजा ने तो 2 रोटी दे रहे हैं, परापेक्षा क्यों है? क्या काम बाकी है हमारा, जिस काम के लिए दूसरे के द्वार पर हमको जाना पड़ेगा, हाथ पसारना पड़ेगा? तुम तो सब छोड़ छाड़ के आए हो, आप तुम दूसरे के पास हाथ पसार रहे हो, निर्लज्ज बेशरम। मेरा भक्त होकर मनुष्य के करे आशा क्या है, उसकी विश्वास। राधा ने कहती है जो मेरा भक्त मेरा आशा करेगा वो तो उसका विश्वास नहीं है, आज हमको अपना लिया, काल वो हमको छोड़ देगा, उसका विश्वास, भक्ति का कोई विश्वास नहीं है। আমার ভক্ত হে মানুষের করে আশ, তার ভক্তির কি বিশ্বাস? मेरा भक्त मेरा आशा करेगा, हर स्थिति में मेरा ही आशा करेगा, यह है, यह भक्तों का एक विशेष है। और राधा रानी इसमें प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी इसमें प्रसन्न होते हैं। हाँ, दुख आएगा, कष्ट होगा, तो उसको तो सहन करना पड़ेगा ना। तुम एकदम बिल्कुल जो मांगा उस तुरंत वही वस्तु चाहिए, एकदम नहीं मिला तो बस चित्त विक्षेप हो गया, किसी ने कुछ कह दिया बस चित्त विक्षेप हो गया, इतना विक्षेप लेकर तुम क्या भजन करोगे? तुम जानो दे प्रभु की इच्छा तो तुम विक्षेप होगा नहीं। विक्षेप तभी होता है जब प्रभु के ऊपर तुम्हारा भरोसा नहीं, विक्षेप तभी होता है जब तुम्हारे अपने प्रति विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, विक्षेप तभी होता है जब जाकर के तुम प्रभु के शरणागत नहीं हुए हो, तभी जाके तुम्हारे ये विक्षेप। विक्षेप क्यों होता है? ये अज्ञानता, अहंकार के कारण विक्षेप होता है, नहीं तो विक्षेप क्यों होगा? खैर, हमको तत्व संबंध में हम तो चलेंगे, अब रघुनाथ दास गोस्वामी संबंध में प्रसंग को में बोलना पड़ता है, क्योंकि ये भूमि है, साधक की भूमि है, साधक के लिए शब्द है, यहाँ बाहरी ये शब्द कहने के लिए नहीं है, ये प्रवचन नहीं है। जो प्रवचन होता है, जो कहते हैं गाना बजाना, नाना प्रकार म्यूजिक दे करके मनोरंजक अनुष्ठान नहीं है ये। यहाँ तो कठोर शब्द सुनने में तुमको कष्ट होगा, ये साधक के लिए शब्द है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए शब्द है। ये शब्द कहाँ बाहर के बाजारू शब्द थोड़ी है, बाजार के लिए कहेंगे थोड़ी, ये तो यही मिलेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो तुमको अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन ये भूमि ऐसा है, यहाँ सब आए हैं सब परम कल्याण के लिए, परम मंगल साधन के लिए, यहाँ कठोर शब्द तो तुमको सुनना पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ना छोड़ो चक्कर, छोड़ो चक्कर। अब गोविंद को मना कर दिया, भैया आप काल से हमारे यहाँ प्रसाद लेके नहीं आना। स्वरूप दामोदर को भी कुछ कहे नहीं, जे प्रभु हमको, हम थोड़ा काल से दूसरा व्यवस्था करेंगे। वो भी एक अभिमान होता है ना, अभिमान होता है। किसी को बोलना है नहीं, हम क्या करेंगे, हमारी मानसिकता क्या है, हमको त्याग वैराग्य दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, दिखाने भी नहीं, कोई ना जाने हमको क्या करना है, ये हमारे अंतर्निहित विषय है। गोविंद कहते भैया जी आप कृपा करके काल से हमारे लिए प्रसाद देना, व्यवस्था हमारे हो गया, यहाँ हो जाएगा सब। तो गोविंद सोचा, मना किया, कोई बात नहीं है। क्या करते हैं, लास्ट सिंहोद्वार में जब संध्या आरती, रात्रि के शयन आरती के बाद सब उतारते हैं ना, उसमें जब प्रसाद वितरण होता है, उस समय इतना लोग समागम नहीं था, बहुत प्रसाद भोग लगता था, बहुत प्रसाद लेके जाते थे, ज्यादा प्रसाद हो जाता था ना, वो बांट देते थे सब भक्तों को, है ना उस समय। अभी तो आनंद बाजार है, अभी तो प्रसाद बिकता है ना, गए हैं जगन्नाथपुरी, आनंद बाजार है, वो प्रसाद बिकता है पैसा से, अभी नष्ट होता नहीं है। तो उस समय ऐसा नहीं था, अल्प लोग प्रसाद दे देते थे, सब ले जाते थे। पर भोग लगना जरूरी है, भोग लगाना जरूरी है, ये थोड़ी है जो हमारा बच जाएगा तो भोग लगेगा नहीं, कम लगाओ, ऐसा थोड़ी है। तो बांट देते थे भोग सबको, भक्तों को सब ले जाते थे, कोई कोई घर ले जाते थे ऐसे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ठहरे हो जाते थे,
बहुत ऐसे साधु संत भी ठहरे हो जाते थे, जाते समय सब हाथ पसारते थे, वहां दे जाते थे प्रसाद जो भी हो, बस उसी को ले आते थे, ले करके उसी को ही पाते थे, पा करके इस तरह से अपना भजन करते थे। कई दिन हो गया, आप गोविंदो का कहते हैं, गोविंदो तुम रघुनाथ को प्रसाद पहुंचाते हो? रघुनाथ कहते हैं प्रभु माना कर दिया हमको, जो आप प्रसाद नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो खाएगा, स्वरूप दामोदर तो रसोई नहीं करते हैं तो खाता है क्या? स्वरूप दामोदर मुझे स्वरूप दामोदर रघुनाथ क्या करते हैं, वो प्रसाद तो लेना बंद कर दिया। महापुरुषों को खबर लेते हैं ना, तो स्वरूप दामोदर को तो पता नहीं है, वो तो जानते हैं गोविंद दे जाता है प्रसाद पाता है। स्वरूप दामोदर खबर लिया, भाई रघुनाथ तुम प्रसाद नहीं ले तो क्या करते हो? बोलते प्रभु थोड़ा आपने गुजारा करने के लिए क्या दूसरे का अपेक्षा करना है, मैं जगन्नाथ मंदिर में ठहरा रहता हूँ, वहां से मिल जाता है प्रसाद, बस उसी में अपना गुजारा बहुत मिल जाता है प्रभु, हमारे लिए हमारे शरीर धारण के लिए बहुत है, बहुत, इसीलिए हमने ये उत्तम मान लिया, आप क्षमा कर दीजिए। तो कहे नहीं, वैराग्य जीवन है। तो महाप्रभु को खबर भेज दिया, जो रघुनाथ अब सिंहद्वार में ठहरा रहता है। महाप्रभु हृदय कांप गया, अरे राजा का पुत्र, राजकुमार आज भिक्षा। देखो भिखारी का घर का, जो किसका खाने का है नहीं, ठिकाना है नहीं, हम जैसे खूब मांग लेंगे। आप लोग तो बेशर्म बेहाया, पैसा दो, कुछ दो, कपड़ा दो, लत्ता दो, साधु होके साला दूसरे के पास हाथ पसारना। संत अनपेक्षा चित्त प्रशांत समुद्रशीना निर्मम निरहंकार निर्दंता निष्परिग्रह। निष्परिग्रह एक साधु का धर्म है, साधु हाथ पसारेगा नहीं। निष्परिग्रह एक साधु का, संत का एक गुण होना चाहिए। हम लोग तो बेशरम है, बात बात में हाथ पसारते हैं, बात बात में हाथ पसारते हैं। इसीलिए तो भगवत भक्ति वो तो दूर की बात है, भक्ति तो दूर की बात है, चित्त मलिनता जाती नहीं है। हम रो बैठे बैठे, रोने से क्या होगा, स्वभाव तो बदला। महाप्रभु बोलते राजा पुत्र, राजपुत्र है। अरे राजपुत्र आज हाथ पसार के सिंहद्वार में ठहरा रहता है, 2 टुकड़ा रोटी की थोड़ा सा आहार के लिए। महाप्रभु को हृदय कांप गया ना। ठीक है वैराग्य, ठीक है वैरागी को ऐसे ही वैराग्य भैया कारो किसी न मांगिब अजाचक प्रत्येक सात फल खाइब। वैरागी भैया जेबा करे परापेक्षा कभी कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण करें उपेक्षा। माने वैरागी किसी को नहीं मांगेगा, अजाचक वृत्ति किसी को नहीं मांगेगा, या सात फल जो भी मिल जाएगा वही खाएगा। वैरागी के तो फिर भगवान महाप्रभु देखते हैं ये तो बहुत कठिन है, किसी को मांगना जांचना नहीं है, तो भाई कलियुग में ये तो बड़ा कठिन है, तो भजन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर महाप्रभु चेंज कर दिए हैं, वैरागीर कीर्तन सदा नाम संकीर्तन मांगिया जाचिया करे उदर भरण। अत्र साहस कर दिया, हरिनाम करेंगे और पेट भरने के लिए माधुकरी वृत्ति मांग जाच के, अपने उदर भरण के लिए सिर्फ, ये नहीं ये भंडारा है सेठ जी कुछ पैसा दो, ये रसगुल्ला गुलाब जामुन, ये नहीं, कोई रकम अपने शरीर निर्वाह के लिए जितना मिलना चाहिए। माधुकरी वृत्ति, मधुकरी वृत्ति सब क्यों है? मधुकर, मधुकर माने मधुमक्खी, मधुकर वृत्ति जैसे फूल से चुन चुन करके शहद को संग्रह करता है, थोड़ा सा उसमें कितना आता है शहद, फूल से चुन चुन करके ला करके वो संग्रह करता है, इसको कहते हैं मधुकर, मधुकर वृत्ति। मधुकरी से माधुकरी शब्द आया है,
माधुकरी शब्द आया है मधुकर वृत्ति से, माने मधुमक्खी जिस तरह से फूल से चुन चुन करके थोड़ा थोड़ा लेकर के वो शहद को संग्रह करता है, ऐसा ही साधक थोड़ा सा लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। माधुकरी थोड़ा सा, एक टुकड़ा रोटी, थोड़ा सा, इस तरह से कई घर से संग्रह करके वो अपना उदर भरण करेगा। इसके लिए इसको कहते हैं माधुकरी। मधुकर से माधुकरी, मधुकर वृत्ति से माधुकरी शब्द आया है। बैरागीर कृत्य सदा नाम शीट कीर्तन मांगिया जाचिया करे उदर भरण। बैरागी हइया जेबा करे परापेक्षा कबो कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण करे उपेक्षा। बैरागी होकर के जो दूसरे को उपेक्षा अपेक्षा करता है, ये हमको देगा, वहां हम करेगा, उसके द्वारा हमारा बहुत काम आएगा, उसके द्वारा हमारा बहुत कल्याण हो, ये बहुत सारे काम हो सकता है। नाना प्रकार आजकल तो दिन ऐसा आ गया, कभी झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया, झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। कभी कभी तो अपना काम बनाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। स्वभाव हो गया, जानते नहीं हम क्या कर रहे हैं, या हम जानते नहीं हम क्या करते जा रहे हैं, दिखता ही नहीं अपने तरफ, झांकते ही नहीं हमारी क्या कमियां हैं, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं जिह्वा लालच से इति उति धाय, शिष्ट दर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा का लालच से जो इति उति, यहाँ जाते भंडारा खाने के लिए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बड़ी बुढ़े भागते हैं, आज वहां भंडारा, काल वहां भंडारा। जिह्वा लालच से इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए, है ना। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं। अच्छा हुआ बैरागी का कृत्य किया, बढ़िया है, महाप्रभु प्रसन्न हो गए हैं। हमारे भी गुरुदेव, एक बार हम तो नौकरी छोड़ के आए हैं, थोड़ा सा समय हो गया, लेकिन क्या करें, अब हमारा रुक नहीं रहा है, कुछ बोलेगा। ऐसा होता है कभी कभी, अपने अनुभव की बात है ना। हमारे गुरुजी छोटा सा कामरा में रहते हैं, छोटा सा, इधर 3 फुट, इधर 6 फुट, इतना छोटा कमरा, उसमें रहते थे। इसलिए रहते थे, बाबा जब भी रहते इतना छोटा घर, क्यों, बाहर के लोग बैठ ना पाए, जो जाके जो बैठ के गप करेंगे उसके क्या, तो उनका जो वाइब्रेशन जो है ना, वो कभी कभी वो वातावरण को दूषित कर देता है। इसको कहते हैं भावना प्रदूषण। ये भावना प्रदूषण, भावना का एक प्रदूषण होता है। जैसे दुष्ट लोग जहाँ निवास करते हैं, जहाँ विषयी लोग निवास करते हैं, जहाँ भोगी लोग निवास करते हैं, वहाँ का वातावरण जो वायुमंडल जो है ना, वो भावना प्रदूषण हो जाता है। और जहाँ संत निवास करते हैं वहाँ भावना प्रदूषण नहीं, शुद्ध वातावरण होता है। भावना, उस एटमोस्फियर में तुम जाने से ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, जो हाँ ये जगह आकर, हाँ वाह, अच्छा, तुमको स्वाभाविक अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ भावना ऐसे है। तो इसलिए हमारे गुरु जी, वो किसी को कोई घुस न सके उसके वही रूम में, इतना छोटा घर, वहीं पर गुरु जी रहते थे बस। हम लोगों को तो आश्रम में कभी, अब क्या करें, रात हो गया, और एक दिन आलोचना करेंगे। एक रोटी मिलता नहीं था, खाने का कोई नाम निशान, पानी भी देते नहीं थे। आश्रम में काम पूरा करो, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, तुम्हारा मामला, ये आश्रम नहीं देखेंगे। सोते थे चौड़ाई में, ठंडी मौसम में, पोष माघ महीना में, चौड़ा मैंने खुला आकाश में, नीचे टाट, माथे में ईट, शरीर में एक चादर, कंबल भी नहीं है, ऐसे ठंडी में दिन बिताए, है ना। माधुकरी, अरे नौकरी छोड़ के आए भाई, आदत नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं, माधुकरी करके आए, सूखी रोटी और सब साग फाग तो मिलता नहीं था, कोई लोग झोली में ले गए। हम सोचते मंदिर में जा करके तो साग थोड़ा मिल लेंगे, थोड़ा सा रोटी खाने के लिए साग मिल जाए तो चलो 2 रोटी तो खा लेंगे। सूखा सूखा गले में अटक जाता है, यार पानी से कहाँ निकलेंगे उसको। तो आके पूछते हैं, दादा थोड़ा सा साग मिलेगा?
अरे भाई ऐसे फटकार लगाया, साधु हुआ है, शाक से रोटी खाता है, शाक से रोटी खाता है, आया है साधु बनने के लिए, शाक से रोटी खाता है। हमारे गुरुजी छोटे घर में सोए हैं, तो गुरुजी स्वगतोक्ति माने आस्ते आस्ते ऐसे कर रहे, इस थोड़ा सा शाक नहीं है, बच्चा कैसे खाएगा। उफ। हम दीवार के सहारे में ठाड़े हैं, अब गुरुजी के स्वगतोक्ति सुन रहे हैं, माने कष्ट पा रहे हैं, खूब खूब कष्ट पा रहे हैं। ये थोड़ा सा शाक नहीं है, कैसे खाएगा, नौकरी छोड़ के आया है, आदत तो नहीं है ऐसे खाने का। तो हम मन में सोच रहे हैं कि गुरुजी तो कष्ट तो पा रहे हैं, ऐसे तो स्वगतोक्ति तो कर रहे हैं अपने मन में, किंतु ये क्यों नहीं कह रहे हैं गुरुदेव जो काल से थोड़ा सा शाक जरूर रखना, थोड़ा सा शाक क्यों नहीं रखा है, काल से रखना, रोटी नहीं तो थोड़ा सा शाक दे देना, है ना। ये तो नहीं कह रहे हैं क्यों, और कष्ट भी पा रहे हैं लेकिन बोल भी नहीं रहे। ये हमारे प्रश्न चिन्ह लग गया, इसका माने क्या है। गुरुदेव जब कष्ट पा रहे, ये तो देख रहे हैं गुरुदेव कष्ट पा रहे हैं, स्वगतोक्ति कर रहे हैं, कष्टमूलक जो शब्द निकलता है, इश इश थोड़ा सा शाक नहीं, इश ऐसा कर। अरे भाई तो थोड़ा सा बोल तो देव जो थोड़ा सा शाक देना, ये नहीं कह रहे हैं। तो फिर हमारे मन से ही उत्तर आया जे गुरुदेव चाहते हैं जो ये वैराग जीवन ऐसे ही होना चाहिए, शाक बिना शाक ऐसे ही रूखा सूखा, इस तरह से कठोर जीवन ही वैराग जीवन होता है। तभी जाके उस इंद्रियों फिर जाके इंद्रियों निग्रह होता है, तभी जाकर के धीरे 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 भक्ति की ओर उसका अंतःकरण धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नहीं तो अगर भोग विलास में रहने से अंतःकरण ऐसा थोड़ी होता है। तो ये गुरुदेव ये चाहते हैं ऐसे। खैर हमारा मन में कोई कष्ट तो हुआ नहीं ना, क्योंकि हम तो जानबूझ के ही आए हैं, हमको तो साधु बनना है, हमको तो वैराग्य जीवन व्यतीत करना है। हमारा जब मन में वैराग आ गया, नौकरी छोड़ेंगे, अब नौकरी छोड़ेंगे ये तो तय कर लिया, हम 2-4 दिन नौकरी वोकरी करके भागेंगे यहाँ से। रघुनाथ दास गोस्वामी तो घर से भागा है, हम नौकरी से भागेंगे। तो सोचते हैं तो भाई भागे, हम तो जाएंगे जंगल रहेंगे, इधर खाना तो मिलेगा नहीं, हर सुबह खाना तो नहीं मिलेगा, चावल मिलेगा, तो ये चावल खाना छोड़ दो। भाई बेमतलब का थोड़ा चाना खरीद के लेके खा के पड़े रहते थे, पॉकेट में पैसा है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको नौकरी छोड़ना है, हमको खाना नहीं मिलेगा तो थोड़ा चाना खा के रहो। देखो देखो ऐसे पागलपन जैसे अभ्यास करते थे। भाई हम तो धूप में रहना पड़ेगा, हम तो ठंडी गर्मी सहन करना पड़ेगा, तो सारा दिन धूप में ठहरे रहते हैं बेमतलब का। अब भाई हमको ठंडी सहन करना पड़ेगा, ठंडी का मतलब खाली बदन हवा लगा रहे हैं ठंडी में, हम सहन करना पड़ेगा, हम तो साधु बन ऐसे लेकिन वास्तव में कोई काम में आया नहीं, हम साधु बन नहीं पाया, कोई काम में आया नहीं, हमारे चेष्टा विशेष कोई काम में आया नहीं, असली साधु बन नहीं पाया। तो महाप्रभु भी इस तरह से जानते हैं जो ये राजा है, लेकिन कष्ट तो हो रहा है, लेकिन बोले ना ठीक है, वैरागी कीर्तन सदा नाम संकीर्तन मंगिया जाचिया करे उदार भरण, अच्छा है, रघुनाथ ठीक कर रहा है। फिर हम लोग काल चलेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में, काल फिर हम लोग जैसे महाप्रभु आस्वादन करेंगे ऐसे करेंगे। आज थोड़ा ज्यादा देरी हो गया। जय जय श्री राधे श्याम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.